नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर एकत्र हुए। स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी, भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे, माता लक्ष्मी गायन करने लगी, परम पिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे, इंद्र मुरली बजाने लगे एवं अन्य सभी देवताओं ने अनेक वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न किया। तब महादेव ने नटराज का रूप धरकर ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस मनोहारी नृत्य को देखकर सभी अपनी सुध बुध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव को साधुवाद दिया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हुई है, अतः आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हों, यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महारास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हो गए। यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार बताया गया है। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप ये शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्म संयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जय श्री नटराजन।